नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बुक के लिए वीडियो बनाए हैं। मित्रों, बुक तो मार्केट में बहुत हैं, यूट्यूब पर भी बहुत किताबें बताई गई हैं, लेकिन मित्रों बुक का चुनाव करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि लोग अपने ढंग से अलग अलग बुक का चुनाव बताते हैं और सभी लोगों एवं यूट्यूब को लेकर किताब का कलेक्शन करेंगे तो आपकी अलमारी भर जाएगी और आप पूरी किताब भी एक बार नहीं पढ़ पाएंगे। तो मित्रों, एक शिक्षक होने के नाते अगर हम आपका भला नहीं कर सकते तो मुझे कोई हक बुरा करने का भी नहीं है। चलिए मित्रों, किताबों का चयन करते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण किताब नंबर 1, भारतीय चित्रकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। या नंबर 2, भारतीय चित्रकला का विवेचन, कला विलास, आर्य अग्रवाल। नंबर 3, भारतीय कला का आलोचनात्मक इतिहास, कला और कलम, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। नंबर 4, कला संस्कृत, स्थापत्य एवं मूर्ति कला, डॉक्टर केसी श्रीवास्तव। तो मित्रों, अगर आपके पास नंबर 1 भारतीय चित्रकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप की बुक है तो आपको भारतीय चित्रकला विवेचन, कला विलास, आर्य अग्रवाल, भारतीय कला का आलोचनात्मक इतिहास, ये दोनों बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ये भारतीय चित्रकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप की बुक नहीं है तो आपको नंबर 2, 3 लेना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय चित्रकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप इजी तो है, किताब बढ़िया है, सारे लोगों के पास है, लेकिन इसमें जो थोड़ा मैटर इतर भर करके किताब को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया गया है वो आपके काम की चीज़ नहीं है। ज़्यादातर इसमें मैटर को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है और ऐतिहासिक चीज़ों में ज़्यादातर कुछ गलतियां भी हैं। तो आपके पास अगर भारतीय चित्रकला का इतिहास रीता प्रताप की बुक है तो आप इन दोनों बुकों को मत लीजिए। अगर नहीं है तो ये नंबर 2 भारतीय चित्रकला का विवेचन, कला विलास, आर्य अग्रवाल, एक बहुत पतली सी किताब है, मोटी किताब नहीं है, ये 10 दिन में एक बार पढ़ा जा सकता है। और नंबर 2 भारतीय कला का आलोचनात्मक इतिहास, कला और कलम, ये भी बहुत पतली किताब है, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की। नंबर 4 कला संस्कृत, स्थापत्य एवं मूर्ति कला, डॉक्टर केसी श्रीवास्तव की। ये किताब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर में चलती है, बहुत बढ़िया किताब स्थापत्य एवं मूर्ति कला पे। ये इसको आप ज़रूर ले लीजिए। आपके पास रीता प्रताप है तो भी, नहीं है तो भी, बहुत पतली किताब है, मोटी किताब नहीं है, बहुत बढ़िया लिखी गई है। तो आगे देखें, रूपांकन कला तत्व, कला तत्व से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो रूपांकन बढ़िया किताब, बहुत पतली किताब, 60-65 पन्ने की किताब है, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। या नंबर 2 चित्रकला के मूलाधार, कलाबोध एवं सौंदर्य तत्व, सिद्धांत एवं तकनीक, ये डॉक्टर सुखदेव छोत्री। अगर आपके पास रूपांकन है तो कोई बात नहीं, रूपांकन नहीं है तो चित्रकला के मूलाधार, कलाबोध एवं सौंदर्य एवं तत्व, सिद्धांत एवं तकनीकी, सुखदेव छोत्री की ये बुक ले लीजिए। दोनों में से कोई एक आपके आसानी से ये रूपांकन मिल जाएगा, बहुत फेमस किताब है, बहुत पतली किताब है। आगे, आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। अगर मित्रों आप टीजीटी दे रहे हैं तो आधुनिक चित्रकला का इतिहास पर्याप्त है। अगर आप पीजीटी भी दे रहे हैं तो यूरोपीय चित्रकला का इतिहास आरवी साखलकर की बुक मस्ट है। अगर एक्स्ट्रा और पढ़ना चाह रहे हैं तो अशोक मित्रा की किताब आती है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, उसको ले सकते हैं, अशोक मित्रा की। अब आगे देखें, अनसॉल्व, शिल्पी अथवा किसी भी प्रकाशन का, आपके पास किसी भी प्रकाशन का या तो शिल्पी व्याख्या सही किया है, जहाँ तक हो सके तो आप शिल्पी, और ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाएगी। नंबर 2 गाइड। देखो मित्रों, गाइड हम आप लोगों को इसलिए लेने के लिए कह रहे हैं, कोई भी जो भी आपको मिले ले लीजिए। वैसे मार्केट में तो आपको डॉक्टर सहला हसन या आरडी रस्तोगी
ये कुछ चीज़ें इतर लिख देते हैं और किताब के साथ साथ इनके चैप्टर भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो गलतियाँ इसमें गलत भी ज़्यादा होते हैं, तो जो गलत हो उसको थोड़ा सुधार करके इसमें आप एक गाइड का सहारा अवश्य लीजिए। क्योंकि पिछले 2016 से पहले आर.डी. रस्तोगी से 15-16 क्वेश्चंस उठाया था, वो क्वेश्चंस किताबों में सही से नहीं मिल पाया। एक पतली गाइड के पढ़ने से 15-16 क्वेश्चंस आ गए थे। जो किताबों से अलग प्रश्न आते हैं उनके लिए देखिए, इस बार जो 2016 में हुआ है, समकालीन नए कलाकारों से पूछ दिया गया था, तो वो किताबों में आपको मिला नहीं। तो उसके लिए आपको ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला नाम से आती है, उसको आपको लेना पड़ेगा। और उसमें जो इतर चीज़ें कुछ आती है, आयोग क्या करता है, उसमें से कुछ प्रश्नों को चुरा लेता है, वो जो किताबों में नहीं मिलता है। इसमें तमाम तरह के लेख आते रहते हैं और समकालीन पे सारी चीज़ें इसमें हमेशा ये ललित कला अकादमी छापती रहती है। तो इसको आप देख लीजिए, ललित कला अकादमी दिल्ली से प्रकाशित समकालीन कला को, इसको अवश्य आप पढ़िए, क्योंकि मेरिट में जब इतर क्वेश्चंस आएगा तो इससे आपको मिल जाएगा। न्यूज़पेपर इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़पेपर में पिछले भाग में दो तीन पन्ने छोड़ करके कभी कभी कला संस्कृत नाम से हेडिंग करके आ जाता है, तो पेपर देखते रहिए, जिस दिन आ जाए उसको आसानी से पढ़ लीजिए। और ये ललित कला अकादमी की जो पत्रिका आती है, उसमें आपको जो इतर चीज़ें लगता है कि ये आने लायक है, उसको आप नोट कर लीजिए। और न्यूज़पेपर में जो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आती है तो एक डायरी बना लीजिए, उसको नोट करते जाइए। तो मित्रों, केवल रीता प्रताप एवं साखलकर को छोड़कर सभी किताबें बहुत पतली पतली हैं, बहुत पतली पतली किताबें हैं, जो मैटर में कोई कमी नहीं है। मेरे पास भी 8 से लेकर 10 किताब हैं, परंतु इसमें से जो बेहतर किताब टीजीटी पीजीटी के लिए है वह आपको बता दिया। वैसे तो मार्केट में भारतीय चित्रकला से संबंधित एवं पाश्चात्य कला से संबंधित बुक तमाम आई हुई हैं, जैसे श्याम बिहारी अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, अविनाश बहादुर, भागवत शरण उपाध्याय की मूर्तिकला की कहानी, भारत की चित्रकला, राय कृष्णदास, प्राणनाथ मागो, भारतीय चित्रकला का विवेचन डॉक्टर आर.ए. अग्रवाल, भारतीय चित्रकला आधार स्तंभ प्रेमचंद्र गोस्वामी, भारतीय चित्रकला का इतिहास पश्चात कला ममता चतुर्वेदी, आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर, उत्तर प्रदेश आधुनिक चित्रकला एवं बंगाल शैली डॉक्टर जूही शुक्ला। तो ये तमाम किताब तो मार्केट में हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो किताब का चयन मैंने बताया है, आप उसको अवश्य देखिए। और किताबें जैसे भारतीय चित्रकला वाचस्पति गैरोला की है, भारतीय चित्रकला लोकेश शर्मा की है, कला सैद्धांतिक लक्ष्मी नारायण की, रूपांकन डॉक्टर गिरिराज किशोर की, चित्र संयोजन पी.एन. गोयल, आर.ए. अग्रवाल। तो मार्केट में तो इतनी किताबों की भरमार है, तो आप कितनी किताब लेंगे। बहुत सारी किताबें मार्केट में आई हुई हैं, तो इतनी ढेर सारी किताबों से अलमारियों की शोभा मत बढ़ाइए। सिलेबस के अनुसार सीमित किताब रखिए। ज़्यादा किताबों के ढेर से एक बार किताब पढ़ने से अच्छा है कि सीमित किताब को ज़्यादा बार पढ़ना बेहतर है। वैसे अब आपकी मर्जी, आप किताबों के ढेर में फंसते हैं या बताई हुई किताब का अध्ययन करते हैं। वैसे मैं कल रविवार शाम 8:30 बजे के बाद लगभग लाइव पर आऊँगा और आपके कमेंट का उत्तर एवं किताबों पर चर्चा करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।